चार राम के व्लॉग। साहेब पूरा गुरु वही है जो शिष्य की बाह पकड़कर निज लोक ले जाए। अच्छा जी, ये आपने मैसेज किया तो था मुझे। पहले तो ये समझ लो कि बाह होती किसकी है। बाह देही की होती है कि विदेही की होती है, पहले यही बता दो। जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि पूरा गुरु वो होता है जो बाह पकड़ के ले जाता है, तो भैया बाह तो पांच तत्वों की है। कौन सी बाह पकड़ाना चाहते हो? अरे गुरु बच्चे को स्कूल नहीं ले जा सकता वहां पकड़ के। नहीं तो दिखा दो कोई टीचर वहां पकड़ के स्कूल ले जा रहा हो बच्चे को, और ये कह रहे हैं कि वहां सतलोक ले जाएगा। ऐसा भरमा दिया इन लोगों ने, क्या बताया जाए। वहां का मतलब ही देही है, देह है तो वहां है, वहां पर देह का नाम ही नहीं है, वहां देह का काम ही नहीं है, तो कौन सी वहां और कौन वहां पकड़ने वाला? क्योंकि ये लोग देह से ऊपर उठ ही नहीं पाए कभी। ये जितने भी गुरुआ लोग बैठे हैं ये सब देह में ही उलझाते हैं। तुम्हें देही का ज्ञान सुना सुना के परमात्मा बने बैठे हैं, तुम्हारी सारी आस अपनी देह में लगवा के बैठे हैं। बताओ। देखो एक और आ गया ये मनदीप। आपको गुरु कौन बोलेगा, आप दारू पी रहे हो। बताओ। अच्छा ये गिलास को दारू बता रहा है ये, वाह रे वाह। आजा भाई तन्ने भी पिला दे में। दारू। ऐसे ऐसे निकम्मे हैं, क्या बताया जाए। तन्ने बेरा को ना के पी रहे हैं हम। उषा शर्मा, निरंकारी वालों के सत्संग का क्या फायदा, इसमें इंसान कर्म तो करते जा रहे हैं और दारू मीट सब चलता है। बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। दारू मीट शराब ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है, बिल्कुल ख़त्म करना है, क्योंकि इंसान का काम ही नहीं है ये तो जानवरों का काम है मांस खाना। इंसान अगर आज इंसान बना है, जानवर पहले जानवर ही था। ये जब आया था संसार में बना था ये, तो जानवर की तरह ही खाता पीता था। लेकिन धीरे 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 करके इसने शाकाहार की तरफ मुड़ गया ये। बाकी कोई जानवर फसल क्यों नहीं उगा पाया? केवल इंसान को ही नेमत क्यों मिली है? क्योंकि परमात्मा भी यही चाहता था कि ये एक अच्छा जीव बने, टॉप ऑफ द क्रिएशन। हाँ तो बात बीच में रहेगी, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। बाह पकड़ने वाली, कि क्या गुरु बाह पकड़ के लेके जाता है? अरे जा भाई मनदीप, तेरे बस की बात नहीं है। घर बैठ जाके अपना आराम से। हाँ तो बात चल रही थी बाह पकड़ने की। असल में बाह पकड़ने का मतलब क्या होता है, इसके भाव को समझना है। बाह पकड़ने का मतलब होता है जैसे लोहे की बाह पकड़ के चुंबक उसको अपने पास बुला ले। लोहे की बाह पकड़ के चुंबक उसको खींच ले, इस भाव में ये वाणी बोली जाती है कि गुरु ने बाह पकड़ ली, अब छूटेगी नहीं। मेरे सतगुरु पकड़ी बाह, नहीं नहीं तो मैं बह जाता। ये धर्मदास जी ने बोला। अब इसका मतलब ये नहीं कि धर्मदास जी का हाथ पकड़ लिया था कबीर साहब ने। ये सूरत और शब्द की बात चल रही है।
कि शब्द गुरु ने ऐसा ऐसा बाह पकड़ा मेरा, ऐसा खिंचाव पैदा हुआ और खिंचता ही चला गया मैं, जैसे लोहे को चुंबक खींचती है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये है असली मैटर। जब शब्द गुरु खींचता है सूरत को, उसको बाह पकड़ना कहते हैं। ये वाली बाह नहीं जिसके दोनों बाह कट जाएं। कोई ट्रेन से गिर जाए, उसकी दोनों बाह कट जाएं, पूरे कंधे से बिल्कुल जीरो, उसके क्या बाल पकड़ के लेके जाएगा? बताओ। या उसकी टांग पकड़ के उल्टा 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 लटका के लेके जाएगा चमगादड़ की तरह, या गर्दन पकड़ के लेके जाएगा उसको। गजब के लोग हैं, गजब के। फिर कहते हैं नितिन दास हंसता बहुत है। अबे तुम लोग हंसाते हो तो हंसता है। क्या किया जाए बताओ। ऐसे ऐसे धुरंधर आ जाते हैं वाणियों का अर्थ करने में कि लोटपोट हो जाए बंदा। गजब के लोग हैं। निशु साहिब, साधना चैनल पर आपकी एड्स कितने टाइम आती हैं? आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा एड्स की। साधना और ईश्वर टीवी दोनों पे आती हैं। एक मिनट रुको, बड़ा खतरनाक तड़का लगा दिया। सतनाम सतनाम। जिस पंथ में हम लोग थे पहले, 5 नाम वाले पंथ में, वहां पर ये बात बड़ी मशहूर थी। कहते थे भैया गुरुजी ने नाम दीक्षा दे दी है, यानी इधर से जोड़ दिया है, बुलडोजर से रस्सी बांध दी तुम्हारी, अब या तो धीरे धीरे चलते रहो उसके साथ, पैदल पैदल धीरे धीरे चलते रहो, फिर तो ठीक है। अगर तुम रुक गए तो तुम्हें घसीट के ले जाएगा। यानी भक्ति करो ना करो, बुलडोजर घसीट के ले जाएगा तुम्हें। मजा क्या बताए बताओ। तो ऐसे ऐसे गुरु मिल जाते हैं जीवन में कई बार, जो तुम्हें किसी ना किसी से बांध देते हैं। दिक्कत ये है, जबकि बंधना किसी से नहीं है, विहंगम चाल को अपनाना है। बस इतना समझ लो, तुम ही हो जो सही डायरेक्शन दे सकते हो खुद को। गुरु तो हमेशा तैयार ही बैठा है, चुंबक तो हमेशा तैयार बैठी है खींचने के लिए, लेकिन लोहा डायरेक्शन ही गलत लेके बैठा हुआ है। चुंबक यहां लगी है, लोहा वहां भाग रहा है। बस तुम्हारी डायरेक्शन को सही करने के लिए गुरु आता है जीवन में, और कुछ नहीं है। कोई राम राम करवाने, कोई अल्लाह अल्लाह करवाने, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करवाने नहीं आता। ये तो तुम पहले से लेके बैठे हो। किसी को पूछो तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वृंदावन जा रहा हूँ। क्या करोगे? गुरुजी से नाम लेने जा रहा हूँ, पीली ततैया से। अब पूछो क्या नाम देंगे? वो राधे राधे देंगे, राधे राधे देते हैं वो। अरे वो तो तुम्हें पहले से पता है। जो नाम तुम्हें पहले से पता है, तुम
वही नाम लेने जा रहे हो, उससे क्या कल्याण होगा बताओ? जो चीज तुम्हें पहले से पता है वही तुम गुरु से लेने जा रहे हो, तुम्हारा क्या कल्याण होगा उससे? गुरु वो ज्ञान देता है जो तुम्हें नहीं पता है, जो गुप्त ज्ञान है वो देता है। और गुप्त ज्ञान क्या है? इस संसार में एक ही चीज गुप्त है, बाकी सब दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है, जिसको गैबी वस्तु कहा गया है, गैब, उसका ज्ञान देता है गुरु, और उसको आत्म ज्ञान कहते हैं। आत्मा ही नहीं दिखती है, बाकी सब दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा है। राधे राधे लिखा दिख रहा है, अल्लाह अकबर लिखा दिख रहा है, वाहेगुरु वाहेगुरु लिखा दिख रहा है, गॉड गॉड लिखा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और जो दिख रहा है वो माया है। जो दिखे सो माया संतों, जो दिखे सो माया। पांच तत्व का पुतला गैबी खेले माही, बिल्कुल सही भैरवदास। जो गैबी वस्तु है वो है असल वस्तु, जिसकी वजह से ये पांच तत्व का पुतला भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उसको जानना है। उसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हासी। ये है खेल। ध्रुव कुमार, गुरुजी अब हर एक संत बताते हैं जो आत्मा कहाँ रहते हैं। अब सब बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि इन लोगों को पता लग चुका है कि नितिन दास ने आत्मा का ज्ञान खोल रखा है सारा। और जो हमारा ज्ञान एक बार सुन लेता है वो फिर इन लोग से सवाल जवाब करता है, इनके पास जवाब नहीं होता, फिर इनको हमारे सत्संग सुनने पड़ते हैं। यही असलियत है। आज कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने खोली थी, हमने बताई थी, और आज सारे बाबा लोग वही कॉपी कर रहे हैं। जितने भी यूट्यूब पे बैठे हैं धुरंधर, जहाँ तुम सार शब्द लिख दोगे, केवल तुमने सार शब्द लिख देना है, उसके बाद जितने सार शब्द वाले बैठे हुए हैं ये सब कॉपी कैट हैं, ये सब नकल मार रहे हैं, A to Z नकल मार रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र वाला है, आजकल सार शब्द कर रहा है। पहले क्या देता था? लक्ष्मी मंत्र लो हमसे, पैसा कैसे कमाना है हमसे ऑनलाइन दीक्षा लो, भोले शंकर का मंत्र लो, साईं बाबा का मंत्र लो, ये मंत्र लो, वो मंत्र लो। मंत्र बेचता फिर रहा था ऑनलाइन। जब से मैंने 2018 में सत्संग शुरू किया, वो मंत्र वाला किस्सा खत्म कर दिया। अब नी शब्द पे आ गया, नी शब्द, सार वस्तु, कबीर साहब का असली ज्ञान। अब कहां से आया तेरे पास असली ज्ञान? अपने चैनल पे लिखता है कि मुझे 2018 में परमात्मा मिले। मुझे 2018 में परमात्मा मिले, गुरु मिल गए। अब इससे पूछो कौन है तेरा गुरु, तो कहता मेरा कोई गुरु नहीं। अरे निकम्मे, जब गुरु मान ही लिया तूने कि तुझे मिले हैं, तो बता दे सीधे कि मुझे नितिन दास के सत्संग मिले हैं, इसलिए मुझे पता लग गया कि सार शब्द क्या होता। आज तक क्यों नहीं बोल पाया सार शब्द? ये उस ऑनलाइन वाले की बात कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन गुरु घंटाल बना हुआ है, जो हमारे सत्संग सुन सुन के अपने चैनल पे मेरे सत्संग डालता था, और वो भी चालाकी करके, आवाज बदल के। मैंने ऐसी क्लास लगाई ना इसकी फोन पे, फिर तब जाके सुधरा ये। फिर मेरे सारे वीडियो डिलीट किए इसने अपने चैनल से। पूरी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। जो इसके चेले हैं इस ऑनलाइन वाले के, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना, लग जाएगा पता कितने पानी में आई है।